Good morning, guys. I hope I'm enough audible. Yes, guys. Yes, sir. Okay. हाँ. So today we'll be starting with our lecture. So last time जो भी हम लोगों के HTML के topics थे, we are done with those topics. And today onwards we will be starting with CSS topics. Okay. I'll just share my screen. सो एज यू कैन सी लास्ट टाइम हम लोगों ने ये लिंक सेटअप करने वाला पार्ट कंप्लीट किया था एंड उसके साथ आई टोल्ड यू टू जस्ट गो थ्रू दिस एंड ट्राई ऑन योर ओन एंकर टैग के अलग अलग जो पैटर्न्स थे ये लास्ट वाला पार्ट किया था. सो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ CSS दैट इज स्टाइल शीट्स. अब CSS स्टाइल शीट्स व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस पार्ट. ओके ये समझते हैं. So suppose ओके सो यहाँ पे देखो बेसिक आपको दिया हुआ है. जो PDF हम लोग रेफर कर रहे हैं उसमें भी आपको दिया हुआ है बट स्टिल एक बार यहाँ से भी हम लोग देख लेंगे. सो यहाँ पे देखो क्या बोला है CSS क्या होगा कैसे वर्क करेगा. सो एज यू कैन सी हियर CSS इसको हम लोग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोलते हैं. ठीक है. कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था. कैस्केड इफेक्ट मतलब एक पे अगर हम लोग कुछ अप्लाई करता है कुछ इफेक्ट अगर हम लोग एक के ऊपर अप्लाई करता है तो वो सेम इफेक्ट जो है सब पे जाएगा लाइक दिस और एल्स दिस वन इज वेल. तो अगर आपने एक को अगर कुछ किया तो उसका रिफ्लेक्शन जो है वो कंटिन्यूअस सबके ऊपर जाएगा. दैट्स व्हाट वी मीन बाय कैस्केड इफेक्ट. सो यहाँ पे भी जब हम लोग CSS फाइल में एक फाइल में कहीं पे कोई डिज़ाइन में चेंजेस करते हैं तो वो आपके जो भी जितने भी आपके सारे वेब पेजेस है ऑन दैट स्पेसिफिक वेबसाइट वो सबके ऊपर वो सेम चेंजेस वो कॉमन चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे. दैट्स वाई वी कॉल इट CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स. ओके सो यहाँ पे अगर आप फर्स्ट देखोगे आपको क्या बोला है. फर्स्ट इट सेव्स टाइम बिकॉज सेम एक ही डिज़ाइनिंग का कोड आप 10 बार रीयूज़ कर सकते हो. आपको डायरेक्ट CSS का कोड भी अवेलेबल हो जाएगा. अगर सपोज आपको वो कोड रिक्वायर्ड है तो आप गूगल करोगे तो फेसबुक का CSS कोड डिज़ाइनिंग कोड मिल जाएगा. ट्विटर का मिल जाएगा. इंस्टा का मिल जाएगा. सो आप डायरेक्टली वो सेम फाइल अपने वेबसाइट से लिंक करोगे अपने HTML पेजेस से तो वो सेम डिज़ाइंस जो है वो आपके वेब पेज पे भी अप्लाई होता है. कैसे होता है वही हम लोग सीखेंगे. सो इसका बेनिफिट क्या होगा फ्यूचर में अगर आपको अपने वेब पेजेस को अगर बेटर बनाना है वो वेब पेजेस के ऊपर कहीं पे कोई चेंजेस करने डिज़ाइन स्पेसिफिक तो वो भी आप बहुत इजीली कर सकते हो. देन उसके आगे अगर आप देखेंगे सर्च इंजन जो है उनको भी ये CSS के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है. बहुत बेटर स्टाइल्स अवेलेबल है डिज़ाइंस अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू HTML. And offline browsing में as you can see CSS can store web application locally with the help of offline cache. कैश मेमोरी मतलब टेम्पररी मेमोरी होता है. कभी कभी आप देखो कि आपका फ़ोन में अगर फेसबुक चल रहा है और या फिर ट्विटर या इंस्टा चल रहा है और अगर नेट आपका डेटा पैक अगर आपने बंद भी किया तो भी आप देखो कि जितना लोकली आपने फेसबुक पे प्रीवियसली ब्राउज किया था जब आपका नेट ऑन था उतना सारा डेटा आपको बिना नेट के भी विजिबल होगा. नया डेटा कोई नहीं ऑलरेडी जो डेटा था वो वहाँ पे विजिबल होगा ही होगा. ठीक है. सो दैट इज़ द बेनिफिट कि CSS में ये ऑफलाइन कैपेसिटी होता है. सो यूजिंग दिस वी कैन व्यू ऑफलाइन वेबसाइट्स एज वेल. तो एक बार लोड होने के बाद में जितने भी कंटेंट आपने लोड किए थे वो ऑफलाइन भी आपको विजिबल होगा. उसके लिए वापस नेट की ज़रूरत नहीं है. लाइक यहाँ पे ये जो अभी वेबसाइट मैंने लोड किया हुआ है तो अगर अपना नेट बंद भी करूँगा तो भी ये सेम चीज़ें जो है वो मुझे विजिबल रहेंगे. दिस आर फ्यू बेसिक थिंग्स. अब अगर हम लोग PDF पे आए तो PDF में आपको क्या दिया है CSS का वही सेम चीज़ दिया है.
CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बोलते हैं इसको हम लोग. HTML एलिमेंट्स कैन बी एलिमेंट्स आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन. अब जो HTML एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स मतलब टैग्स, वो प्रॉपरली एक अच्छे डिज़ाइन के साथ में यूजर्स को इजीली समझ में आए और थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा डेकोरेटिव वे में अगर आपको कुछ चीज़ें डिस्प्ले करना है, दैट टाइम वी अप्लाई और यूज़ CSS. सो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है ये सेव कर लेता है, बिकॉज HTML में कोडिंग रीयूजेबिलिटी नहीं है. अगर मैं HTML के थ्रू अगर कोई एक टेक्स्ट को कलर करता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, या मैं अपना वेब पेज का बैकग्राउंड जो है वो सिर्फ HTML के थ्रू ही चेंज कर रहा हूँ, तो क्या होगा कि ये सेम जो HTML का कोड है वो मुझे सारे HTML फाइल्स जितने भी बनेंगे ना, सब में डालना पड़ेगा. अगर सपोज मेरे एक वेबसाइट में अगर 50 HTML फाइल्स है, तो सेम कोड मुझे 50 टाइम्स हर एक इंडिविजुअल फाइल में रिपीट करना पड़ेगा. डिज़ाइनिंग कोड आई एम टॉकिंग अबाउट. डिज़ाइनिंग कोड का मतलब ये टेक्स्ट का कोई कलर अलग है, पैराग्राफ में कोई अलग डिज़ाइन मैंने अप्लाई किया है, कि P टैग के ऊपर मैंने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन पैटर्न अप्लाई किया है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है, देन उसके टेक्स्ट को मैं ब्लू कलर में दिखा रहा हूँ, दूसरे कोई टेबल के टेक्स्ट को मैं रेड कलर में दिखा रहा हूँ. सो ये जो भी डिज़ाइनिंग है ना, अगर मैं HTML से ये सेम डिज़ाइनिंग अप्लाई अगर करता हूँ, तो सारे HTML फाइल्स में मुझे वो सेम डिज़ाइनिंग कोड रिपीट करना पड़ेगा. अगर 50 फाइल है तो 50 बार मुझे वो सेम कोड लिखना पड़ेगा. बट व्हेन वी टॉक अबाउट CSS, सो इसका बेनिफिट क्या होगा, वंस वी सपोज टू क्रिएट CSS फाइल, और वो CSS फाइल अब मैं जितने भी HTML पेजेस के साथ लिंक करूँगा, लिंक टैग यूज़ करते हैं हम लोग बेसिकली ऐसे CSS फाइल्स लिंक करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए. तो जितने भी नए फाइल्स वेब पेजेस में बनाते जाऊंगा ना, सबके साथ मैं खाली एक मेरा डिज़ाइन फाइल लिंक कर दूंगा, तो सबके ऊपर कॉमन डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा. और वो फाइल्स को लिंक कैसे करते हैं वही हम लोग अभी समझेंगे यहाँ पे. सो देखो यहाँ पे आपको क्या बोला है, स्टाइल शीट्स मेक इट इजी टू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ वाइट स्पेस बिटवीन टेक्स्ट लाइन एंड अमाउंट ऑफ लाइन इंडेंटेड. कोई दो लाइन के बीच में लाइन स्पेसिंग देना है, फॉन्ट कितने बड़े होने चाहिए, कौन से स्टाइल में, टाइम्स न्यू रोमन में या और कोई पैटर्न में दिखने चाहिए, कौन से कलर में दिखने चाहिए, बोल्ड में दिखने चाहिए, इटैलिक में, अंडरलाइन आने चाहिए टेक्स्ट में, कौन सा कलर आना चाहिए, सब हम लोग मेंशन कर सकते हैं. मेनली 3 टाइप के CSS होता है, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन. बराबर है. अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है वो समझते हैं. ये फर्स्ट देखो आपको क्या दिया है यहाँ पे, P टैग, पैराग्राफ टैग यूज़ किया हुआ है, और उसके अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे एक क्लास बनाया, और वो क्लास के अंदर हम लोगों ने कोई तो फाइल कॉल किया है. बराबर है. सो एक पैटर्न होता है, वो यहाँ से समझते हैं. ये वाला जाने दो, ये थोड़ा एडवांस टाइप का दे दिया है, हम लोगों ने सीखा नहीं है अब तक. आगे के CSS हम लोग सीखेंगे, उसके बाद आपको ये इजीली समझेगा. इन शॉर्ट मैंने यहाँ पे किया क्या है, लिंक टैग यूज़ किया है. लिंक टैग के थ्रू आप अलग से एक CSS फाइल बना के उसको अपने HTML वेब पेज में लिंक कर सकते हो. सो एज यू कैन सी यहाँ पे मेरा जो CSS फाइल है उसका नाम है पैरा. बराबर है. .css. देखो पैरा .css. सो हम लोगों ने क्या किया है, लिंक टैग यूज़ किया है, हेड सेक्शन में यूज़ करते हैं. हेड टैग में आपका HTML वेब पेज का जो हेड वाला पार्ट होता है, हेड टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे लिंक टैग यूज़ करते हैं. और लिंक टैग में मैं यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दूंगा, मेरा CSS फाइल जो मैं बनाऊंगा, डिज़ाइन फाइल उसका, वो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे अभी हम लोग. तो अलग से एक CSS फाइल बनाएंगे. वो CSS फाइल में मैंने जो भी मेरे डिज़ाइनिंग के सारी डिटेल्स है वो ऐड किया है, उसको नाम दिया है. यहाँ पे हम लोग का CSS फाइल का नाम है पैरा.css. देन यहाँ पे रिलेशन हम लोगों ने बताया कौन से टाइप का है, वो स्टाइल शीट है. बराबर है. CSS है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, तो हम लोग बता रहे कि ओके वो स्टाइल शीट है. देन उसमें डेटा क्या रहेगा, टेक्स्ट डेटा रहेगा या CSS टाइप का, स्टाइल टाइप का डेटा रहेगा. बस इतना हम लोगों का बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं हम लोग. हेड टैग क्लोज हो गया, बॉडी स्टार्ट हुआ. बॉडी के अंदर अभी हम लोगों ने पैराग्राफ टैग यूज़ किया, और पैराग्राफ टैग के अंदर अभी ये जो पैरा नाम का जो फाइल है उसके अंदर हम लोगों ने पैराग्राफ डिज़ाइन करने के लिए कुछ तो जो पैटर्न ऐड किया है ना, उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ. ठीक है. अब ये कैसे होता है वो देखते हैं डिटेल में. बस याद रखो ये फाइल के अंदर का कुछ डिटेल मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ. इसके लिए पैराग्राफ के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट CSS फाइल में जो डिज़ाइनिंग अप्लाई किया है मैंने पैराग्राफ टैग के ऊपर, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई होगा. कैसे करते हैं वो अभी देखते हैं. बराबर. ये डायरेक्टली कोड दे दिया आपको
आई नो कि अगर फर्स्ट टाइम हम लोग समझ रहे हैं तो ये कोड नहीं समझेगा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से समझेगा। देखो 3 टाइप के आपके सी एस एस फाइल्स रहेंगे, यहाँ से देखते हैं। सो देखो 3 टाइप के सी एस एस फाइल्स होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल, इंटरनल, और इसको एम्बेडेड सी एस एस भी बोलते हैं, एक एक्सटर्नल होता है। अब इनलाइन का मतलब क्या होता है? इनलाइन का मतलब होता है कि जो मेरा टैग है उसी के अंदर मैं उसके सर्टन जो प्रॉपर्टीज, डिजाइन प्रॉपर्टीज अप्लाई करता हूँ। ठीक है, नोटपैड ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सेम कोड मैं रीयूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको खाली चेंज कर देते हैं। ओके, सो देखो ये हम लोगों ने टेक्स्ट चेंज कर दिया। अब स्टाइल में क्या होगा? देखो यहाँ पे हम लोग इनलाइन सीएसएस का मतलब होता है जो टैग आप यूज कर रहे हैं ना उसी के अंदर हम लोग उसका एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करेंगे, और वहां पे ही वो स्पेसिफिक टैग के अंदर के कंटेंट कैसे दिखेंगे, कलर कैसा होगा, फॉन्ट साइज कैसा होगा, ये सब कुछ हम लोग वही टैग के अंदर ही डिफाइन करते हैं। इसको हम लोग इनलाइन सीएसएस बोलते हैं। दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनलाइन सीएसएस। सो इसको सेव करता हूं मैं। ओके, हम लोग का फाइल का नाम देखो क्या है, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। लास्ट टाइम ये हम लोगों ने देखा था। रन करते हैं इसको। सिलेक्ट करूंगा मैं अपना जो HTML फाइल है वो, रन। एज यू कैन सी ये देखो ये हम लोग का इनलाइन सीएसएस है। तो पैराग्राफ के अंदर जो भी हम लोग के टेक्स्ट थे वो काफ़ी स्टाइलिश वे में आ रहा है, जो HTML के थ्रू पॉसिबल नहीं है इतने सारे स्टाइलिंग पैटर्न्स अप्लाई करना। इससे भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग पैटर्न CSS में होता है। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल कि HTML का सबसे पहले तो एक लिमिट है, एक लिमिट से आगे वो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ अप्लाई नहीं कर सकता। सेकेंड थिंग, ये जो स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज अगर HTML के थ्रू मैं अप्लाई भी करूंगा तो क्या होगा कि हर एक जितने नए मेरे HTML के पेजेस बनेंगे सब में मुझे वो सेम डिज़ाइन रिपीट करना पड़ेगा। अगर 50 HTML फाइल है तो सेम स्टाइलिंग या सेम डिज़ाइनिंग कोड मुझे 50 बार लिखना पड़ेगा। CSS में क्या होगा, एक ही बार मैं कोड लिखूंगा और सारे HTML फाइल में उसको मैं लिंक कर दूंगा। ये मेन बेसिक डिफरेंस होता है। So give the title inline CSS. First लिखो types of CSS, and in types of CSS note it down, there are 3 types of CSS. And उसमें लिखो we have 3 types of CSS: inline, internal also called as embedded CSS, and external CSS. Inline, internal and external, 3 types of CSS are there. CSS used for designing web pages. CSS used for designing web pages. एंड अब इनलाइन CSS जो है उसका हम लोग एग्जाम्पल लिख देंगे। फर्स्ट ये 3 पॉइंट्स लिख लो जो हाईलाइट किया है मैंने, इनलाइन CSS। तो यहाँ पे क्या होगा, CSS की डिज़ाइन प्रॉपर्टीज जो भी है आप बॉडी सेक्शन में लिखते हैं। HTML का जो बॉडी वाला टैग होता है, बॉडी सेक्शन होता है, उसमें हम लोग CSS के कोडिंग लिखते हैं। और ये किस में होगा, HTML के वो स्पेसिफिक टैग के अंदर ही आपका स्टाइलिंग एट्रीब्यूट्स आएंगे। हो गया? नोट किया गाइस सबने? हाँ लिख लो लिख लो। सर एक मिनट रुको ना। ओके ओके, नाउ गिव द टाइटल इनलाइन CSS एंड ये एग्जाम्पल नोट कर लो। एंड मैंने आपको पहले ही बोला है ये आपका कलर कोड है। ओके, सो ये कलर कोड लिखना ज़रूरी नहीं रहता है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग कलर कोड्स वी कैन डायरेक्टली राइट नेम ऑफ दैट स्पेसिफिक कलर एज वेल, रेड, येलो, ब्लू, वायलेट, वाइट, जो भी कलर रिक्वायर्ड है।
सो यहाँ पे कलर कोड, इफ़ यू नीड अ कलर कोड, आप डायरेक्टली गूगल करेंगे। हम लोग ये कलर कोड याद नहीं रखते हैं। सो कलर कोलन, रिमेंबर यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता है। CSS में जब हम लोग उनके एट्रीब्यूट्स एंड उसके वैल्यूज़ लिखते हैं तो यहाँ पे हमेशा हम लोग उसका एट्रीब्यूट नेम और उसके आगे जब वो एट्रीब्यूट नेम को हम लोग वैल्यू असाइन करते हैं वो टाइम पे यहाँ पे आगे कोलन आता है। सो मेरा एट्रीब्यूट नेम क्या है? कलर, दैट्स माय एट्रीब्यूट नेम। उसका वैल्यू क्या है? दिस कलर कोड। देन अगेन मेरा दूसरा एट्रीब्यूट नेम क्या है? फॉन्ट साइज, उसका वैल्यू क्या है? 50 पिक्सल, बराबर है। देन नेक्स्ट मेरा एट्रीब्यूट नेम क्या है? फॉन्ट स्टाइल, मेरा वैल्यू क्या है उसका? इटैलिक। देन नेक्स्ट मेरा एट्रीब्यूट नेम क्या है? टेक्स्ट अलाइन, और मैंने क्या बोला है? टेक्स्ट कहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए? सेंटर ऑफ योर वेब पेज। सो दिस आर द एट्रीब्यूट नेम्स एंड इट्स वैल्यूज। एट्रीब्यूट आपको कलर कोड्स अगर फाइंड करना है, सो दिस इज हाउ वी फाइंड द कलर कोड। आई कैन जस्ट सिंपली राइट कलर कोड्स फॉर HTML। यहाँ पे देखो, ये आपको बहुत सारे कलर कोड्स मिलेंगे और ऐसे ही कलर कोड्स देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ये दूसरा कलर कोड्स है, तो यही सेम कलर कोड्स हम लोग उठा के वहाँ पे पेस्ट कर देंगे हैशटैग डाल के। बस यहाँ पे हैशटैग एंड आगे कलर कोड, जो आपको बेस्ट कलर लगता है वो ढूंढ के निकालो और उसका कलर कोड वहाँ पे पेस्ट कर दो। आपको अगर कलर का नाम याद नहीं है तो, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम बहुत सारे ऐसे कलर्स होते हैं जिनके नाम हम लोगों को पता नहीं रहता है एग्जैक्टली कौन सा कलर, कौन सा शेड आपको रिक्वायर्ड है। तो वो टाइम पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग कलर नेम वी राइट द कलर कोड। ठीक है, सो कलर कोड एंड कलर नेम सब यहाँ से मिल जाएंगे। ऐसे फोटोज़ को आप बड़ा करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा वो सारे डिटेल्स। सो नोट कर लो जल्दी से। सो दिस इज हाउ योर कोड कम्स। स्टाइल, ये नाम दिया हम लोगों ने, स्टाइल इक्वल टू, देन जो भी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ है वो सारे डबल कोट्स में आएंगे, ये याद रखना है। देखो सारे स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ आपके डबल कोट्स में। फर्स्ट एट्रीब्यूट नेम क्या है? कलर। देन यहाँ पे हम लोगों ने जो कलर रिक्वायर्ड है उसका कलर कोड ढूंढ के वो ऐड किया। अगर कोई बहुत यूनिक कलर है तो जिसका नाम हम लोगों को पता नहीं है, एल्स वी कैन सिंपली राइट रेड, ग्रीन, ब्लू, कोई भी। आई कैन सिंपली राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कलर कोड आई कैन जस्ट राइट रेड। ओके, सेव करते हैं एंड यहाँ पे जाके अगर मैं अपना पेज को अगर रिफ्रेश करता हूँ, सो एज यू कैन सी यहाँ पे वो कलर चेंज हो गया, बराबर है। तो कलर कोड कभी रिक्वायर्ड है जब कोई यूनिक कलर अगर मैं ऐड करने की ट्राई कर रहा हूँ मेरे कोई एक स्पेसिफिक टैग्स पे या मेरे वेब पेज पे, दैट टाइम कलर कोड इज रिक्वायर्ड। एल्स आई कैन सिंपली ग्रीन, आई कैन राइट ग्रीन एज वेल, बराबर है। जो भी कलर आपको रिक्वायर्ड है वो सेम आप यहाँ पे लिखो एंड रिफ्रेश कर दो। ओके, सो ये देखो ये डार्क ग्रीन आया हुआ है। देन उसके आगे फॉन्ट साइज, क्या साइज के आपको टेक्स्ट रिक्वायर्ड है वो आई कैन चेंज इट टू 20 एज वेल, फॉन्ट्स छोटे हो जाएंगे। ओके, देन यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल कौन सा रहेगा? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। इंस्टेड ऑफ इटैलिक आई कैन राइट बोल्ड एज वेल। ओके, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। देखो ये आपके बोल्ड टैग हो गए। अगर अंडरलाइन रिक्वायर्ड है तो आई कैन सिंपली राइट अंडरलाइन। सो ये जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन आ जाएंगे। ओके ठीक है, हाँ चलो छोड़ो। आपको समझ में आया ना? क्लियर है एवरीवन? नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल और एम्बेडेड CSS। नोट कर लो, इंटरनल एंड एम्बेडेड CSS, दिस 2 points, it down quickly. So इनलाइन एंड यहाँ पे देखो इनलाइन CSS जो हम लोगों ने समझा था उसमें क्या था, टैग के अंदर ही हम लोग वो स्पेसिफिक कंटेंट कैसे दिखनी चाहिए उसका स्टाइलिंग वैल्यू हम लोग यहाँ पे टैग में ही मेंशन करते हैं। इसको इनलाइन बोलते हैं। और इनलाइन में जो भी आपका स्टाइलिंग कोड रहेगा वो विद इन टैग आता है, दैट इज बॉडी सेक्शन में जो आपका टैग आपने मेंशन किया है उसके अंदर आएगा। एंड जो इंटरनल होता है इसका स्टाइलिंग वैल्यूज़ या इसके स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ जो भी है वो आपके हेड सेक्शन में आएगा।
जैसे यहाँ पे ये वाला हम लोग ट्राई करते हैं एंड देन हम लोग समझते हैं क्या है। सो देखो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया है, बेसिकली एक नया फाइल बना देता हूँ। ओके, सेव करते हैं इसको, css example.html। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया है, इंटरनल CSS। ओके, सबसे पहले इंटरनल CSS का जो भी कोडिंग है वो आपका हेड सेक्शन में आएगा। फर्स्ट दिस पॉइंट, इंटरनल CSS का सारा कोडिंग आपका हेड सेक्शन में आएगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने सर्टन क्लासेस बनाए, क्लास बनाते हैं हम लोग, क्लास बनाते हैं। जैसे आपका FIBACIT का क्लास है, SYBACIT का क्लास है, तो हम लोगों ने क्या किया है, सर्टन सिमिलर क्वालिफिकेशन वाले, सिमिलर इंटरेस्ट वाले, जिनको सिमिलर टाइप का एक सब्जेक्ट पढ़ना है, सेम इंटरेस्ट है, उनको हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया, क्लास बनाया, जिसको हम लोग FIBACIT क्लास बोलते हैं। FIBACIT क्लास, सेम वे SYTY, देन FIBMM, BAF, BAF होगा या फिर BCom हो सकता है। तो अलग अलग क्लासेस हम लोग बनाते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर वे यहाँ पे भी हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस बनाए, 3 क्लास बनाए। फर्स्ट जो मेरा क्लास है इसका नाम रखा है मैंने मेन क्लास है। नेक्स्ट क्लास का नाम रखा है GFG। थर्ड क्लास का नाम रखा है गीक्स। सो वी कैन चेंज दिस क्लास नेम एज वेल, देर इज नो इशू विद दिस। I can change this class name to FIIT। ओके, सो जहाँ पे अभी हम लोग ये वाला क्लास यूज़ करेंगे, इसको मैं FIIT करूँगा। इसको मैं चेंज करके सपोज इसको मैं FIIT करता हूँ, ठीक है। देन ये क्लास को मैं SYIT करता हूँ, SYIT, एंड इसको मैं TY कर देता हूँ। ओके, सो वी हैव 3 क्लासेस डिफाइंड। नाउ याद रखो, CSS में जब कभी आप क्लास डिफाइन करते हो तो डॉट सिंबल से हम लोग क्लास डिफाइन करते हैं। इसके आगे कोई भी नेम के आगे अगर डॉट है, दैट मीन्स इट्स अ क्लास इन CSS। अगर यहाँ पे हैश होगा, हैश साइन लाइक दिस, तो इसको हम लोग ID बोलते हैं। आई हैव क्रिएटेड वन ID FIIT। आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है, द सेम डिफरेंस जैसा आपके पास एक आईडी है और एक FIIT का क्लास है, तो दोनों में जो डिफरेंस है, एक क्लास के अंदर मल्टीपल चीज़ें रहेंगे। आईडी एक इंडिविजुअल को हम लोग प्रोवाइड करते हैं, आईडी, राइट। आईडी पूरे क्लास को हम लोग आईडी प्रोवाइड नहीं करेंगे, इंडिविजुअल को एक एक आईडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि FIBACIT का एक ही आईडी होगा जो 50, 60, 100 जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए एक कॉमन आईडी नहीं होगा, राइट। सो हर एक के लिए एक इंडिविजुअल आईडी होता है। तो सिमिलर वे में CSS में भी हम लोग एक आधा क्लास क्रिएट करते हैं। तो वो क्लास के अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, वो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग कोई एक स्पेसिफिक टाइप के टैग्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग ऐसे क्लासेस क्रिएट करते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये सब जो नाम है ना, वो बाय डिफॉल्ट जैसे वैसे ही रखते हैं, ठीक है। एक बार हम लोगों को कोड समझ में आएगा, देन वी कैन चेंज दिस क्लास नेम एज वेल। सो यू कैन प्रोवाइड योर यूनिक क्लास नेम्स। फिलहाल के लिए जो नाम है वो रहने देते हैं हम लोग। सो फर्स्ट हम लोगों का एक क्लास बना है जिसका नाम है मेन, देन GFG, एंड थर्ड क्लास नेम इज गिग्स। अब ये क्लासेस के अंदर हम लोगों ने बोला क्या है, वेरेवर आई अप्लाई मेन वाला क्लास, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट रहेंगे वो सारे सेंटर अलाइन होंगे। देखो यहाँ पे बराबर है, इतना ही है बस। ये मेन क्लास का पर्पस इतना ही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने इतना ही समझा है। आगे आगे जैसे हम लोग सीखेंगे वहाँ पे हम लोग और चीज़ें ऐड करेंगे। देन GFG वाला जो क्लास है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया है, ये वाला क्लास में जिसको जो भी टेक्स्ट के ऊपर जो भी टैग्स में यूज़ करूँगा ये क्लास, उसके कलर, ये वाला कलर कोड अप्लाई होगा उस पर। फॉन्ट साइज़ ये हो जाएंगे और फॉन्ट वेट जो है उसका वो बोल्ड हो जाएगा, बराबर है। फॉन्ट वेट बोल्ड करने का मतलब है हम लोग उसको बोल्ड बना देंगे। तो फॉन्ट वेट या फॉन्ट स्टाइल दोनों मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। फॉन्ट वेट भी, या इंस्टेड ऑफ दिस वेट आई कैन राइट स्टाइल एज वेल। ओके, देन थर्ड एक क्लास हम लोगों ने बनाया, दैट इज गीक्स वाला, जहाँ पे मैंने क्या बोला है, जहाँ कहीं पे भी मैं ये क्लास अप्लाई करूँगा उस पर क्या होगा,
फॉन्ट स्टाइल उसके बोल्ड होंगे एंड फॉन्ट साइज उसका 20 पिक्सल का हो जाएगा। ओके, अब समझते हैं। देखो यहाँ पे हम लोगों ने डिव टैग यूज किया है। डिव टैग मतलब डिवीजन। आपके पेज, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, टेबल टैग पढ़ा तभी, तो हम लोगों ने क्या बोला था, वी यूज टेबल टैग टू डिवाइड योर पेज। टेबल में कैसे रोज एंड कॉलम्स है, वैसे सिमिलर वे में अगर आपको अपना वेब पेज भी अगर डिवाइड करना है तो हम लोग टेबल टैग यूज़ कर सकते हैं। बट टेबल टैग इज़ क्वाइट हैवी एज कम्पेयर टू डिवीजन टैग। तो डिवीजन डिवाइड करना, आपके वेब पेज को डिवाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, हेडर, फुटर, साइड बार, ये अलग अलग वे में वेब पेज को डिवाइड करने के लिए, HTML पेज को डिवाइड करने के लिए वी यूज़ div टैग। ओके, सो हियर वी हैव यूज्ड 3 div टैग्स। एक मेन div टैग है और उसके अंदर वापस हम लोगों ने सब डिवीजन किया हुआ है। सो मेन जो div टैग है उसके अंदर जो भी कंटेंट है उसके ऊपर मैंने कौन सा क्लास अप्लाई किया है। देखो अब जब हम लोग इंटरनल CSS यूज़ करते हैं तो जो भी क्लासेस हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर हेड सेक्शन के स्टाइल टैग के अंदर यूज़ किए है, दिस इज हेड सेक्शन में स्टाइल टैग, और उसके अंदर हम लोगों ने 3 क्लासेस बनाया है। ध्यान से देखो जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं CSS, तो हेड सेक्शन में स्टाइल टैग लिखेंगे हम लोग, और वो स्टाइल टैग के अंदर हम लोग यहाँ पे ऐसे उसके स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज लिखेंगे। जैसे मैंने एक क्लास बनाया मेन नाम का, एक क्लास बनाया GFG नाम का, एक क्लास बनाया गीक्स नाम का, और ये क्लासेस के अंदर हम लोगों ने उसके स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज लिख दिए कि अगर मेन क्लास कहीं पे यूज हो रहा है तो उसका स्टाइलिंग प्रॉपर्टी क्या है, खाली टेक्स्ट को अलाइन कर दो सेंटर में, दैट्स इट, नथिंग मोर देन दिस। देन GFG के लिए हम लोगों ने क्या बोला है, स्टाइलिंग प्रॉपर्टी, जो भी टेक्स्ट है उसको कलर करो, फॉन्ट साइज चेंज करो और फॉन्ट्स को बोल्ड कर दो। देन गीक्स वाला जो क्लास है वो क्या कर रहा है, फॉन्ट्स को बोल्ड करेगा और उसके फॉन्ट साइज को 20 का साइज पे कर देगा। ओके, बस इतना ही है। तो अब हम लोगों ने जो भी टैग यूज करेंगे ना, वो टैग में कॉमन एक आपका एट्रीब्यूट होता है, दैट इज क्लास एट्रीब्यूट। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या लिखा, डिव टैग, यहाँ पे पैराग्राफ टैग भी हो सकता है, टेबल टैग भी हो सकता है, सब में ये पैटर्न सेम काम करेगा। जो भी टैग्स है उसके आगे हम लोग क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में जो भी आपका क्लास नेम आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ना डॉट नेम से, उसको हम लोग यहाँ पे डबल कोट्स में लिख देंगे। रिमेंबर इन CSS जो भी वर्ड्स, जो भी नाम डॉट से चालू होते हैं, जो भी वर्ड्स के आगे डॉट आता है, दोज आर कॉल्ड एज और दोज आर कंसिडर्ड एज क्लासेस CSS में, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स में। तो यहाँ पे हम लोगों ने डॉट मेन लिखा है मतलब मेन नाम का क्लास बन गया, डॉट GFG लिखा है मतलब GFG नाम का क्लास बन गया। ओके, एंड डॉट गीक्स लिखा है मतलब गीक्स नाम का एक क्लास बन गया। ओके, सो दिस आर द 3 क्लासेस वी हैव क्रिएटेड। और जो आपने हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर, हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर जो आपने क्लासेस क्रिएट किए और उसके अंदर आपने डिजाइनिंग प्रॉपर्टीज उसके डिफाइन किए, अब उसको हम लोग यूज कैसे करेंगे, डिव टैग, यहाँ पे मैंने टैग यूज किया, क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में। अब ये डिव टैग के अंदर जो भी कंटेंट है वो मुझे कैसे डिस्प्ले करना है, कौन सा स्टाइल अप्लाई करना है, तो वो स्पेसिफिक क्लास को यहाँ पे मैं कॉल कर दूंगा। देखो क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने कॉल किया, कौन सा क्लास को कॉल किया मैंने, मेन वाले क्लास को। देन नेक्स्ट मैंने डिव टैग बनाया, वहाँ पे क्लास इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने नेक्स्ट क्लास कॉल किया, कौन सा, GFG वाला। तो अभी ये गीक्स फॉर गीक्स वाला जो टेक्स्ट है उसके ऊपर यहाँ के ये स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। I hope I am very 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 clear to everyone। एंड थर्ड वाला जो डिव टैग है उसके अंदर मैंने क्लास इक्वल टू क्या लिखा, गीक्स, ये जो थर्ड क्लास बनाया था हम लोगों ने। अब ये डिवीजन टैग में जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर कौन सा स्टाइलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, फॉन्ट स्टाइल बोल्ड एंड फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। सो दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्राम इन CSS, इंटरनल CSS। रन करते हैं इसको, सेव किया है मैंने, रन करेंगे। सो यहाँ से आई कैन रन दिस, I'll just search for CSS file and run। So as you can see सारे कंटेंट देखो, सबसे पहले तो सारे कंटेंट आपके सेंटर में आ गए, बराबर है। ये वो किसके थ्रू हुआ, मेन क्लास के थ्रू। मेन क्लास में हम लोगों ने क्या लिखा है, टेक्स्ट अलाइन इक्वल टू टेक्स्ट अलाइन कोलन सेंटर। सो इसके लिए जो भी कंटेंट आपके डिस्प्ले हो रहे हैं वो सारे सेंटर में हो रहा है। देन उसके बाद में क्या है, डिव टैग के अंदर GFG क्लास। सो यहाँ पे आई कैन राइट GFG एग्जाम्पल। ओके,
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो GFG एग्जाम्पल ये वाला है, बराबर है। मतलब यहाँ पे आपके फॉन्ट साइज क्या है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, कलर कोड उसका क्या लिखा है, ये कोई तो कलर कोड दिया है 009900। देन फॉन्ट साइज 50 का दिया है एंड फॉन्ट वेट क्या है, बोल्ड है, तो देखो ये बोल्ड में दिख रहा है आपको। देन उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गीक्स वाला क्लास कॉल किया है, तो यहाँ पे आई कैन राइट गीक्स क्लास एग्जाम्पल। ओके, सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। सो देखो ये वाला आपका गीक क्लास का जो एग्जाम्पल है वो है। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू एवरीवन। बहुत सिंपल सा कोड है जो हम लोगों ने समझा। किसी को भी डाउट है, लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट्स? Sir, Yes, yes, tell me. suppose if I want to put the styling on a P tag. So I can simply do like, okay, I'll create one P tag here. देखो यहाँ पे I'll just create P tag. Okay, P tag पैराग्राफ टैग मैंने यहाँ पे कॉल किया और उसके बाद जैसे यहाँ पे ये क्लास लिखा है ना, ऐसे सेम क्लास में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। देखो I'll just copy this और P tag के अंदर ये सेम क्लास इक्वल टू विच क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट, सपोज गीक्स वाला क्लास। सो I'll just created this is P tag example for internal CSS geeks class and P tag close and save। यहाँ पे जाके हम लोग रिफ्रेश करते हैं, देखो आ गया ना, क्लियर? But it is not necessary to write class, right? I can directly put P inside style tag and do it. Where you are talking about upside? Yeah, like I can instead of, let's say, yes, you can do that as well. Like that's what I'm saying na, we can directly create class here, or I can just simply write कि okay, I want a style for P tag, so I'll just create it P and यहाँ पे I can write this part. So मैं सिर्फ P tag के लिए I can write some code here, जहाँ पे मैं इसका कलर जो है, ये कलर को I'll convert to yellow, font size को I'll convert to सपोज 100, बड़ा दिखना चाहिए, एंड फॉन्ट वेट को बोल्ड ही रहने देते हैं। एंड नाउ यहाँ पे आपको ये क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो देर आर मल्टीपल वेज, हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बट मल्टीपल वेज है। सो यहाँ पे एज यू कैन सी यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। सो आपको हमेशा क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई एक स्पेसिफिक टैग्स जो आपके वेब पेज में है और उसी के ऊपर अगर आपको एक स्पेसिफिक स्टाइलिंग अप्लाई करना है तो हम लोग डायरेक्टली वो टैग का नाम लिखेंगे और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे उसका स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज लिख देंगे। बट द मेन प्रॉब्लम वी हैव हियर इज कि अगर सपोज यहाँ पे ऐसे दो अलग अलग दो पैराग्राफ्स है, वी हैव 2 डिफरेंट पैराग्राफ पी टैग्स। सो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, दोनों जो पी टैग्स है ना, वो दोनों पी टैग्स के ऊपर ये सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, एक पैराग्राफ के ऊपर ये वाला जो पैराग्राफ है ये येलो में दिखे एंड सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर यहाँ का ये गीक्स वाला जो एग्जाम्पल का जो स्टाइलिंग पैटर्न है वो अप्लाई हो। तो वो टाइम पे क्या करूंगा मैं, आई जस्ट कॉपी और कॉल दिस क्लास GFG वाला सपोज। तो उससे क्या होगा, एक पी टैग के ऊपर अलग डिजाइन अप्लाई होगा, दूसरे पी टैग के ऊपर अलग डिजाइन अप्लाई होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। yes sir. हाँ, सो अगर आपको अगर मैं कोई एक टैग का नेम डाल के उसकी स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ तो जितने भी मेरे वेब पेज पे वो टाइप के टैग्स देंगे ना, सबके ऊपर वो सेम डिजाइन अप्लाई हो जाएगा। तो इसका ड्रॉबैक क्या होता है, एडवांटेज ये होगा कि जितने भी टैग्स है उसके ऊपर कॉमन डिजाइन अप्लाई हो गया, आपको बार बार ये क्लास लिखने की ज़रूरत नहीं है हर एक टैग के एट्रीब्यूट में। लेकिन डिसएडवांटेज ये होगा कि एक पी टैग को मुझे अलग डिज़ाइन अप्लाई करना है, दूसरे पी टैग को अलग डिज़ाइन अप्लाई करना है। सो दैट टाइम वी सपोज टू यूज़ क्लासेस, CSS क्लासेस, जैसा मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। सो आई होप दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट, लेट मी नो guys।
नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? पक्का समझ में आया? फर्स्ट टाइम हम लोग सी एस एस पढ़ रहे हैं, तो जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने एच टी एम एल और सी एस एस फर्स्ट टाइम पढ़ा है उनको भी क्लियर है? हाँ सर। यस, ओके। यस सर। So now you all supposed to note down this example. Okay, मैं वापस कोड ओपन करता हूँ, नोट कर लेना. Note it down. एंड रिमेंबर, यहाँ पे हम लोगों ने सी एस एस कोड ये जैसे लिखा है, जहाँ पे मैंने स्पेस दिया है वहाँ पे स्पेस दो, जहाँ से हम लोग का कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लिखो, और थोड़ा स्पेस देके फिर हम लोग ये जो भी कुछ वर्ड्स हम लोगों ने लिखे हैं वो लिखना. सो एग्जाम में भी आपको सिमिलर वे में एक्सप्लेन करना है. अगर आप थियोरी रिटर्न एग्जाम में जब आप आंसर लिखेंगे तो ये सेम वे में लिखना है. तो पता चलना चाहिए कि एच टी एम एल के अंदर वी हैव हेड टैग, उसके अंदर देन टाइटल टैग है और उसके अंदर स्टाइल टैग है. तो ये सेम स्पेसिंग जो आप अगर देखेंगे यहाँ पे, वो सेम स्पेसिंग आप जब कोड अपने बुक में लिखते हो वहाँ पे भी होना चाहिए. इससे रीडेबिलिटी जो है वो और बेटर हो जाता है, स्मूथ हो जाता है. सो अगर कोई दूसरा भी आपका कोड अगर पढ़ रहा है तो उसको भी समझ में आएगा, और फ्यूचर में आप भी अगर ये सेम कोड रिवाइज करेंगे तो आपको भी पता चलेगा. ओके, सो ये स्टाइल टैग हो गया हम लोगों का, आपने नोट किया. अब हम लोग बॉडी वाला पार्ट लिखते हैं. नोट इट डाउन. सो नाउ नेक्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इज टाइप्स ऑफ सी एस एस के अंदर ही हम लोग दूसरे जो टाइप्स हम लोग के बचे हैं वो देखते हैं अभी हम लोग. ओके, द थर्ड टाइप ऑफ सी एस एस इज एक्सटर्नल सी एस एस. तो अभी तक हम लोगों ने दो टाइप समझे हैं. एक, Sir, we need to change the. क्या सर आपको वो अटेंडेंस ले लेना था, आपने बोला था याद करवा देना 5-10 मिनट पहले लेक्चर खत्म होने के. हाँ 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 हाँ, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है. अब मैं करता हूँ. अभी हम लोगों का लेक्चर को टाइम है ना एंड होने को, करता हूँ. हाँ सर. हाँ हाँ, चलेगा चलेगा चलेगा. सो यू गाइज डू वन थिंग. एक्सटर्नल सी एस एस का ये जो यहाँ पे इतना पार्ट है, इतना आप नोट कर लो. देन हम लोग एक्सटर्नल सी एस एस क्या होता है वो समझते हैं, उसका कोडिंग समझते हैं. सो फॉर दिस लेक्चर आप ये इतना लिख दो. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसका कोडिंग देखते हैं. नोट इट डाउन क्विकली. सो देखो बेसिकली जो हम लोगों ने फर्स्ट देखा था इनलाइन सी एस एस, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई एक स्पेसिफिक टैग के अंदर ही हम लोग उसका स्टाइलिंग वैल्यू, स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ या उसका स्टाइल का कोड लिखते हैं. इंटरनल सी एस एस में हम लोगों ने क्या देखा कि जो हेड सेक्शन होता है वहाँ पे हम लोग उसका स्टाइल का कोड लिखते हैं, और बॉडी सेक्शन में जब हम लोग वो टैग्स डिफाइन करते हैं वहाँ पे हम लोग वो जो क्लासेस हम लोगों ने क्रिएट किए हैं उसको कॉल कर लेता है. सो इंटरनल सी एस एस में क्या होगा, हेड सेक्शन में आपका स्टाइल का कोड आएगा और बॉडी सेक्शन में जो भी आपके कंटेंट टैग्स है उसके ऊपर वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी मीन बाय इंटरनल सी एस एस. नाउ थर्ड टाइप इज एक्सटर्नल सी एस एस. यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली हम लोग अलग से एक सी एस एस फाइल क्रिएट करेंगे, और वो सी एस एस फाइल के अंदर आपका अलग से स्टाइलिंग कोड रहेगा, और आपका जो एच टी एम एल फाइल है यहाँ वहाँ पे हम लोग ये कोड को कॉल करेंगे. ओके, मैं आपको बताता हूँ. सो देखो ये सेम जो चीज़ है इसको हम लोग यूज़ करेंगे. लाइक हम लोग के पास एक सी एस एस फाइल का यहाँ पे कोडिंग है. ये सेम कोड को हम लोग रीयूज कर लेंगे. सो यहाँ पे हम लोग के पास क्या क्या चीज़ें वो समझते हैं, मैं आपको बता देता हूँ. सो ये जो भी कोडिंग है जो हम लोग इंटरनल सी एस एस में हम लोगों ने लिखा था, जो हम लोगों का हेड सेक्शन था, देखो ये इंटरनल सी एस एस में ये हम लोगों ने हेड सेक्शन के अंदर ये कोड लिखा था. उसके जगह पे अभी हम लोग क्या करेंगे, विल क्रिएट अ न्यू फाइल, और ये फाइल में सिर्फ स्टाइल का कोड रहेगा. जहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या किया है, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या बोला है, HTML का बॉडी पार्ट जो है, बॉडी टैग के ऊपर हम लोगों ने कॉमन एक डिज़ाइन अप्लाई किया है, बैकग्राउंड कलर, और क्या लिखा है, पाउडर ब्लू. एक बैकग्राउंड कलर कोई तो हम लोगों ने अप्लाई कर दिया. इसको मैं सेव करता हूँ. तो सेव करने के लिए देखो यहाँ पे क्या बोला है, वी हैव वन फाइल,
जिसका नाम उन्होंने क्या रखा है, geeks.css। सो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग सेम रखते हैं बिकॉज सेम कोड यूज़ कर रहे हैं। सो यहाँ पे आई जस्ट सेव दिस फाइल। ओके, .css एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा, जैसे HTML फाइल को हम लोग सेव करने के लिए .html लिखते हैं, सिमिलर वे में CSS फाइल स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए वी सपोज टू गिव एन एक्सटेंशन .css। सो हम लोगों ने यहाँ पे ये फाइल को सेव किया। ये देखो, सेव करने के साथ में यहाँ पे उसके जो भी पार्ट्स हम लोगों ने लिखे, ये दिख रहा है आपको, ये कलर्स इसके चेंज हो गए। सो यहाँ पे ये सिर्फ जो बॉडी टैग है वो पूरे बॉडी टैग के ऊपर ये कॉमन जो स्टाइलिंग प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होगा। क्या होगा, पूरे बॉडी टैग के अंदर जो भी कंटेंट है, पूरा बॉडी पार्ट जितना भी आपका वेब पेज पे बॉडी पार्ट है वो सब का बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, पाउडर ब्लू हो जाएगा। देन एक क्लास क्रिएट किया मेन वाला, एक GFG वाला क्लास क्रिएट किया जैसा एग्जैक्टली हम लोग का प्रीवियस कोड में था। एंड यहाँ पे देखो, अब क्लास जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो डॉट स्टार्टिंग में डॉट आता है, देन क्लास नेम आता है, एंड देन एक हम लोग ID क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने #ID क्रिएट किया। ID का नाम क्या है, गीक्स नाम का ID है। इसके अंदर स्टाइल क्या दिया हम लोगों ने, फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड है एंड फॉन्ट साइज 20 पिक्सल है, बस इतना ही है, नथिंग मोर देन दिस। ओके, ये आपका CSS फाइल हो गया। हम लोगों ने अलग से जो आपके स्टाइलिंग वाले जो भी चीज़ें है वो सब हम लोगों ने अलग से एक फाइल में सेव किया, और ये फाइल का नाम क्या है आपका, .css एक्सटेंशन, बराबर है। अब हम लोग HTML कोड देखेंगे यहाँ पे। सो देखो यहाँ पे हम लोग के पास HTML कोड है, हियर वी हैव दिस HTML कोड, और ये HTML कोड अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नए फाइल में सिर्फ HTML कोड लिखेंगे हम लोग, और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। सो देखो वी हैव दिस HTML कोड, आप इसको सेव करेंगे, सेव एज एक्सटर्नल CSS example.html। ओके, सो ये मैंने सेव किया इसको। अब देखो यहाँ पे हेड सेक्शन में इंस्टेड ऑफ राइटिंग, इंटरनल CSS में हम लोगों ने क्या देखा था, हेड सेक्शन के अंदर ये स्टाइल टैग यूज करके वहां पे हम लोगों ने उसके स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज डाले थे। यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो आपका HTML का हेड सेक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने लिंक टैग यूज किया। लिंक टैग पे हम लोगों ने क्या बोला कि हम लोग कौन से टाइप का फाइल यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। लिंक LINK, लिंक का मतलब क्या होता है, लिंक करना, कोई एक फाइल को दूसरे फाइल से लिंक करना। तो HTML फाइल में हम लोग CSS फाइल लिंक कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड लिंक टैग। इसका सिर्फ ओपनिंग टैग रहेगा, क्लोजिंग टैग नहीं आएगा। देखो दिख रहा है, सिर्फ सिंगल टैग है ये। सो लिंक टैग में हम लोगों ने हाइपर रेफरेंस दिया, जो आपका CSS फाइल है उसका नाम geeks.css नाम का हम लोग का फाइल है, इसका हाइपर रेफरेंस दिया, और यहाँ पे हम लोगों ने समझाने के लिए लिख दिया कि भाई ये जो भी फाइल है ये स्टाइल शीट है, मतलब CSS टाइप का फाइल है। हेड सेक्शन क्लोज, बॉडी सेक्शन में देखो हम लोगों ने एक डिव टैग ओपन किया जिसके अंदर हम लोगों ने क्लास कॉल किया। यहाँ पे हम लोगों ने क्लास बनाया एक मेन नाम का, तो वो मेन वाला जो क्लास है वो हम लोगों ने कॉल किया यहाँ पे। देन दूसरा क्लास हम लोगों ने GFG वाला कॉल किया, और यहाँ पे हम लोगों ने एक ID कॉल किया। सिंपल है, बस जो हम लोगों ने प्रीवियस कोड लिखा था वही सिमिलर टाइप का कोड यहाँ पे। तो अब ये CSS फाइल में जो भी स्टाइल्स हम लोगों ने अप्लाई क्रिएट किए हैं, डिफाइन किए हैं, वो सारे स्टाइल्स जो है वो ये HTML फाइल में अप्लाई हो जाएंगे। क्लियर है? और ये सेम जो है ना, वो हम लोगों का पहले वाला जो HTML का कोड था उसमें भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज ये वाला जो मेरा फाइल है इसमें भी मैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों CSS यूज कर सकता हूँ। पहले ये वाला देख लेते हैं, इसको रन करते हैं हम लोग। रन चूज करेंगे जो हम लोग का फाइल है वो, आवर फाइल नेम इज एक्सटर्नल CSS example एंड रन। सो देखो यहाँ पे आपका जो बैकग्राउंड है वो पाउडर ब्लू आ गया, ये आपका फर्स्ट डिव टैग है, ये सेकेंड डिव टैग है। तो ये फर्स्ट डिव टैग के ऊपर हम लोग का मेन वाला जो क्लास है वो अप्लाई हुआ, ये देखो ये वाला जो है, बराबर है, आपके टैग सारे सेंटर में आ गए। देन उसके बाद जो यहाँ पे देखो ये आपके फर्स्ट जो डिव टैग है उसके अंदर हम लोगों ने मेन वाला क्लास यूज़ किया है। वो मेन वाला क्लास क्या कर रहा है, सारे जो भी कंटेंट है वो आपके सेंटर में डिस्प्ले कर रहा है। सो यहाँ पे सारे कंटेंट आपके सेंटर में आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका GFG वाला जो क्लास है जिसको हम लोगों ने ये वाले डिव टैग के साथ कॉल किया है, देखो दिस इज अ क्लास, बराबर है ना, gigs for gigs। सो यहाँ पे आई जस्ट राइट GFG क्लास। ओके,
सो यहाँ पे देखो ये GFG क्लास वाला जो है वो यहाँ पे आ गया। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक आईडी क्रिएट किया है गीक्स वाला, बराबर है, और वो आईडी को आपने यहाँ पे कॉल किया है। जैसे क्लास कॉल करते हैं वैसे ही आईडी कॉल करते हैं। आईडी इक्वल टू आईडी का नाम लिख दो। सो आई जस्ट राइट CSS ID example, save, and here we go. So I hope this is very clear to everyone. Guys, anyone any doubts? एंड हाँ, बाय द वे हम लोगों का ये वाला जो लेक्चर है ये एंड हो गया है। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ज्वाइन करते हैं। आप लोग सब नेक्स्ट लेक्चर में आ जाओ। आई जस्ट एंड दिस लेक्चर। सुना सबने? गाइस ज्वाइन करो नेक्स्ट लेक्चर। Yes, sir. सो अभी जो भी हम लोग कोड देख रहे थे वो सेम आपको अभी नोट कर लेना है एक बार। एंड जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू दिस कोडिंग। एनीवन एनी डाउट्स? फर्स्ट लिख दो CSS फाइल, CSS फाइल लिखो और उसका कोडिंग डाल दो जल्दी से। देन विल राइट HTML फाइल का कोडिंग। दिस इज योर CSS फाइल का कोडिंग। ओके, नोट कर लो। इफ आई एम क्रिएटिंग एन ID तो हैशटैग आएगा। अगर मैं क्लास क्रिएट करूंगा तो डॉट आएगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने दो क्लास क्रिएट किए जिसका नाम है मेन एंड GFG, और एक ID क्रिएट किया है, CSS ID क्रिएट किया है जिसका नाम है geeks। क्लियर है? Okay, sir. हाँ, सो इफ any word starts with hashtag it means it's an ID in CSS, and if any word starts with dot it means it's a class in CSS। और अगर सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक टैग के ऊपर ही अगर मुझे कोडिंग अप्लाई करना है तो वो टाइम पे वो डायरेक्टली वो टैग का नाम और उसका स्टाइलिंग प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे ये हम लोग का बॉडी टैग है तो मैंने क्या किया है, बॉडी टैग का यहाँ पे स्टाइलिंग प्रॉपर्टी ऐड कर दिया है। मैंने बॉडी टैग का स्टाइलिंग प्रॉपर्टी क्या रख दिया है, बैकग्राउंड उसका कॉमन रहेगा, दैट्स इट, इतना ही अप्लाई किया। सिमिलर वे में हम लोगों ने वो P टैग देखा था ना, तो मैं यहाँ पे अलग से डायरेक्टली और एक कोडिंग अप्लाई कर देता हूँ। ओनली फॉर P टैग आई कैन राइट इट हियर, ब्रैकेट्स ओपन क्लोज होंगे, और यहाँ पे अगेन मैं P टैग के लिए भी सिमिलर टाइप का कोई कोडिंग अप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है एवरीवन? तो अगर मेरे Yes, sir. हाँ, सो अगर मेरा जो भी कोड है उसमें कोई टैग्स आते रहेंगे तो वो टैग्स P टैग टेबल टैग रहेगा तो आई कैन राइट टेबल यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ दिस आई कैन राइट टेबल एज वेल। तो जो भी मेरा टेबल टैग रहेगा उसके ऊपर ये कॉमन ये डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा। सो ऐसे आप कोई भी टैग्स के लिए लिख सकते हैं। डॉट से आप क्लास क्रिएट करते हैं, हैश टैग से ID क्रिएट करते हैं। सो नोट हो गया सबका CSS कोड एवरीवन? ओके, सो अब HTML कोड लिख दो यहाँ पे। Yes, sir. हाँ, नोट इट डाउन HTML कोड नाउ। हाँ बोलो, क्या डाउट है? सर वो टेबल वाला कहाँ यूज हो रहा है, डॉट टेबल? वो मैंने सिर्फ भाई आपको एग्जाम्पल दिया है ना। हम लोगों ने अभी यहाँ पे ये जो हम लोगों का HTML फाइल है यहाँ पे कोई टेबल क्रिएट नहीं किया है। ओके बट सर। बाई चांस अगर मैं यहाँ पे अगर मैं टेबल क्रिएट करता हूँ, इफ आई क्रिएट अ टेबल हियर, तो उसके ऊपर वो डिजाइन अप्लाई होगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। क्लियर है? ओके सर। ओके हाँ, तो अगर टेबल नहीं है तो अभी वो डिजाइन अप्लाई नहीं होगा कहीं पे भी। अगर टेबल होगा तो अप्लाई होगा। यहाँ पे पैराग्राफ टैग भी नहीं है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ये P टैग अप्लाई कर रहा हूँ तो फिलहाल कोई पैराग्राफ नहीं है, लेकिन अगर पैराग्राफ होगा तो ये सेम कोडिंग अप्लाई हो जाएगा पैराग्राफ के लिए। ओके सर। हाँ, नोट इट डाउन नाउ। सो गाइज 3 टाइप के CSS जो हम लोगों ने पढ़े, किसी को भी डाउट है? एनी डाउट, एनीवन गाइज? एवरीवन? I hope 3 types of CSS is clear to everyone. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. ठीक है। So as you can see in PDF जो मैंने आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया है, they have provided 3 types of CSS का डिटेल here, basic about CSS, and I hope now this code is clear to everyone. Okay. यहाँ पे देखो क्या किया है हम लोगों ने, एक क्लास कॉल किया और उसके बाद यहाँ पे P टैग में हम लोगों ने एक क्लास कॉल किया है ना, एक फाइल लिंक किया है यहाँ पे।
So I hope this code is now very much clear to everyone. Yes, sir. And internal CSS, as you can see, internal CSS का example दिया है. In head section we use style tag, and उसके अंदर अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, जो हम लोगों के H1, H2 एंड पैराग्राफ टैग्स है उसके ऊपर हम लोगों ने कोई स्टाइलिंग पैटर्न अप्लाई किया है. क्या किया है, जितने भी H1 टैग्स रहेंगे इन योर HTML कोड वो सबका कलर ब्लू हो जाएगा, H2 का कलर रेड होगा और पैराग्राफ टैग का कलर ग्रीन हो जाएगा. सो दैट्स वन वे ऑफ अप्लाइंग इंटरनल CSS. एक्सटर्नल CSS अलग से एक फाइल लिंक करते हैं, ऑफकोर्स हम लोगों ने देखा. देन CSS फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स कौन से, तो यहाँ पे हम लोग एक तो CSS के थ्रू टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं. लाइक एज यू कैन सी हियर हम लोग एक H1 टैग यूज़ करेंगे, दैट इज़ हेडिंग टैग. तो यहाँ पे मैंने H1 एंड उसके ऊपर कलर कोड अप्लाई किया है. देखो तो क्या होगा, ये कलर कोड जो भी ये कलर कोड का जो भी कलर है मेन, वो H1 टैग के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, बराबर है. देन P टैग के ऊपर डायरेक्टली वी कैन राइट कि कलर उसका ग्रीन कर दो, ये भी हो सकता है. टेक्स्ट अलाइनमेंट भी हो सकता है. सो देखो यहाँ पे ये सेम जो कोडिंग है, ये कोडिंग हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. क्या किया है, एंड विच टाइप ऑफ CSS इज दिस, इंटरनल और एक्सटर्नल गाइज, जल्दी बताओ. इंटरनल. इंटरनल है. यस, गुड. क्यों, बिकॉज HTML का हेड सेक्शन के अंदर ये देखो यहाँ पे ये हेड टैग है, और वो हेड टैग के अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे ये स्टाइल टैग यूज़ किया हुआ है, बराबर है. और बॉडी में जो आपका कोड है उसके ऊपर ये सेम अप्लाई हो जाएगा, ये सेम पैटर्न अप्लाई होगा. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल CSS. तो हम लोगों ने स्टाइल टैग टाइप में हम लोगों ने लिखा टेक्स्ट CSS, H1 टैग का स्टाइलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया एंड P टैग का स्टाइलिंग प्रॉपर्टी अप्लाई किया. तो H1 हेडिंग टैग के अंदर जो भी कंटेंट है वो सेंटर अलाइन हो जाएंगे, एंड पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट है उसका विड्थ क्या होगा वो दिया है यहाँ पे, और उसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है वो क्या होगा वो दिया है. टेक्स्ट अलाइनमेंट जस्टिफाई का मतलब होगा कि अगर आपका स्क्रीन बड़ा रहेगा तो उसके हिसाब से आपके कंटेंट दिखेंगे, अगर स्क्रीन छोटा रहेगा तो उसके हिसाब से जस्टिफाई हो जाएगा. सो जस्टिफाई मतलब बेस्ड ऑन योर स्क्रीन वो कंटेंट जो है वो श्रिंक या स्प्रेड होंगे. टेक्स्ट डेकोरेशन बहुत सिंपल है. ये टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या किया हम लोगों ने, एज द नेम सजेस्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन. सो आपको जो भी टेक्स्ट है उसके ऊपर आपका एक लाइन आएगा. टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू मतलब आपके जो भी कंटेंट है उसके ऊपर ये देखो यहाँ पे ये लाइन आएगा. एंड टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, बराबर है. वो पहले अंडरलाइन काम नहीं कर रहा था ना, वो टेक्स्ट डेकोरेशन से काम करेगा. अंडरलाइन वो डायरेक्टली हम लोग वहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में डाल रहे थे ना, वो अप्लाई नहीं हो रहा था. सो टेक्स्ट डेकोरेशन में अंडरलाइन अप्लाई करेंगे हम लोग. सो यहाँ पे देखो ये सिंपल सा हम लोग का पार्ट है. तो H1 में हम लोगों ने टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन किया हुआ है, तो यहाँ पे ये जो भी कंटेंट है उसके ऊपर लाइन आएगा. H2 के ऊपर लाइन आएगा, लाइन थ्रू बोला है. एंड H3 का जो भी कंटेंट है उसके नीचे लाइन आएगा. सो ये हम लोग के टेक्स्ट डेकोरेशन पार्ट है. गिव द टाइटल टेक्स्ट डेकोरेशन, और ये कोड नोट कर लो जो आपको खुद से ट्राई करना है. गिव द टाइटल टेक्स्ट डेकोरेशन एंड नोट डाउन दिस. सबको क्लियर है? इनलाइन CSS कब यूज करेंगे, जब कोई एक स्पेसिफिक टैग के ऊपर ही सिर्फ आपको डिजाइन अप्लाई करना है, कोई यूनिक डिजाइन ओनली ऑन दैट स्पेसिफिक टैग, दैट टाइम वी यूज इनलाइन CSS. इंटरनल CSS हेड सेक्शन में आपने डिजाइन प्रॉपर्टीज आपके डिफाइन कर दिए, और बॉडी सेक्शन में वो सेम जो टैग्स है उसके ऊपर वो डिज़ाइन अप्लाई हो जाएगा. उसको इंटरनल CSS बोलेंगे. लेकिन उसको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, राइट. दूसरे HTML फाइल में रीयूज़ नहीं कर सकते. तो एक्सटर्नल CSS कभी हम लोग बनाते हैं जब एक CSS फाइल हम लोगों ने बना दिया .css टाइप का एक्सटेंशन वाला, एंड देन जितने भी मेरे HTML पेजेस है वो सारे HTML पेजेस के ऊपर वो CSS फाइल में लिंक कर सकता हूँ. सो ऑटोमेटिकली वो CSS फाइल पे वो यूनिक डिज़ाइंस जो आपने CSS फाइल में डिफाइन किए वो अप्लाई हो जाएंगे. सो दैट्स अबाउट एक्सटर्नल CSS. सो रीयूजेबिलिटी फैक्टर जो आता है वो किस में आता है, एक्सटर्नल CSS में आता है. विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल CSS वी कैन रीयूज आर डिज़ाइन कोड्स, नॉट विद द हेल्प ऑफ इंटरनल CSS. ओके, सो नाउ आपको क्या करना है गाइज, आपको एक सिंपल सा HTML फाइल बनाना है. गो एंड फाइंड CSS फाइल्स ऑफ
फेसबुक और ट्विटर, और आप जो एक सिंपल सा HTML फाइल बनाएंगे उसके ऊपर फेसबुक या CSS वाला स्टाइल शीट अप्लाई करना है. राइट नाउ यू सपोज टू परफॉर्म इट. ओके, हम लोगों का देखो ये वाला जो पार्ट है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ. So this is our CSS वाला फाइल. ओके, फॉर्मेटिंग पैराग्राफ्स. सो पैराग्राफ फॉर्मेट करने के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, पी टैग का यहाँ पे डिज़ाइन अप्लाई करेंगे और उसके बाद नीचे हम लोग पी टैग जो यूज़ करेंगे उसमें उसका पॉइंट आ जाएंगे. देन वर्ड स्पेसिंग अगर आपको प्रोवाइड करना है तो वर्ड स्पेसिंग का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है. सो आई होप वर्ड स्पेसिंग वाला आप लोग कर सकते हैं. गाइज एनीवन एनी डाउट अबाउट दिस? गाइज वर्ड स्पेसिंग कैसे यूज करेंगे? देखो हम लोगों ने क्या किया है, ये एक यूनिक पार्ट है. देखो वर्ड स्पेसिंग में हम लोगों ने क्या किया है, पैराग्राफ टैग के लिए क्लास यूज किया है. देखो तो p.1 दिस इज पैराग्राफ के लिए क्लास हम लोगों ने क्रिएट किया है. देन पैराग्राफ के लिए और एक क्लास क्रिएट किया है एंड दिस इज द थर्ड क्लास वी हैव क्रिएटेड फॉर पैराग्राफ. और यहाँ पे यूज कैसे करेंगे, देखो p एंड उसके ऊपर हम लोगों ने अलग अलग क्लासेस यूज किए. सो दिस क्लासेस आर स्पेसिफिकली डिफाइंड फॉर पैराग्राफ टैग ओनली. इसके लिए देखो यहाँ पे p टैग एंड डॉट एंड क्लास नेम लिखा है हम लोगों ने आगे. सो कोई एक स्पेसिफिक टैग के लिए जब आप क्लास क्रिएट करते हैं तब हम लोग ये वे में उसको मेंशन करते हैं. एंड उसके बाद क्या होगा, वो स्पेसिफिक टैग के अंदर ही हम लोग वो क्लासेस यूज करेंगे. देखो p टैग ओपन किया हम लोगों ने, क्लास लिखा 1. तो यहाँ पे ये जो भी कुछ हम लोगों ने ये जो भी कुछ टेक्स्ट लिखा है ये फर्स्ट पैराग्राफ टैग में, उसके ऊपर ये फर्स्ट यहाँ पे जो हम लोगों ने ये जो डिजाइनिंग क्रिएट किया है वो डिजाइनिंग ये फर्स्ट वाले क्लास पे अप्लाई होगा, क्लास 1 पे. देन क्लास 2 पे ऑफ कोर्स एज वी नो क्लास 2 का जो डिजाइनिंग प्रॉपर्टीज है ये वाले ये अप्लाई होंगे. एंड क्लास 3 पे फिर ये लास्ट वाले डिजाइनिंग प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे. सो दिस आर द 3 पॉइंट्स. और ये आपका लास्ट कोडिंग है जो हम लोगों का जो मैंने आपके साथ जो PDF शेयर किया है उसमें है. एंड उसके बाद दिस आर द क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस. सो लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स with respect to this PDF. Anyone, any doubt? Guys, clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके. सो इसके आगे का जो पार्ट है वो अभी मैं डायरेक्टली हम लोग वो पार्ट पे नहीं जा रहे हैं. नाउ आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे सपोज ये मेरे पास ब्राउज़र है. तो ब्राउज़र पे मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा, आई जस्ट सर्च फेसबुक CSS डिज़ाइन एंड कोड इंटीग्रेटेड फेसबुक ऐप. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे HTML एंड CSS कोड फॉर फेसबुक वेलकम पेज. देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. सर स्क्रीन पॉज हो रहा है. क्या हुआ, स्क्रीन पॉज है? स्क्रीन पे कुछ दिख रहा नहीं. देखो अभी दिख रहा है सर. विजिबल है ना? हाँ, वो कभी कभी थोड़ा थोड़ा डिले हो जाता है. हाँ. सो देखो यहाँ पे है ना आपको फेसबुक का जो होम हम लोगों का वेलकम पेज है उसका कोडिंग दिया हुआ है यहाँ पे. सो व्हाट यू वांट टू डू नाउ, ऐसा ही इंस्टा का, ट्विटर का या आप दूसरे जो सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं ना उसका ये HTML CSS कोड आपको निकालना है. खुद से टाइप नहीं करना है, निकालो वहाँ से. और वो सेम देखो यहाँ पे मैंने आपको ढूंढ के बताया, यहाँ पे ये फेसबुक का कोड मेरे पास आ गया. बहुत सिंपल है, ठीक है. तो आपको ये जो कोड है इसको आपको यूज़ करना है और उसके ऊपर CSS फाइल अप्लाई करना है, मतलब डिज़ाइनिंग करना है. सेम जैसा फेसबुक का डिज़ाइन है वैसा ही वो फेसबुक का वेलकम पेज डिज़ाइन होगा. ट्विटर अगर है तो ट्विटर का जैसा है वैसा डिज़ाइन होगा. इंस्टा अगर है तो इंस्टा के जैसा डिज़ाइन होगा. और वो करने के बाद में आपको यहाँ पे अभी के अभी स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट करना है. जल्दी करो, चलो बाद में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. डू इट राइट नाउ गाइज. ओके सर, थैंक यू. यस, बेसिकली आपको जितने भी पार्ट में आपको अपना पेज डिवाइड करना है उसके लिए हम लोग div tag यूज़ करते हैं. सो यू कैन ट्राई div tag फॉर डिवाइडिंग, जहाँ पे हम लोगों को कौन से साइड पे कौन से कंटेंट एग्जैक्टली वहाँ पे ही दिखने चाहिए और वो कंटिन्यूस वहाँ पे रहे. फॉर दैट रीजन वी यूज div tag.
Karan, Got it. nice work. And Karan, आपका HTML में भी सर्वर एरर आ रहा है. Try to change that error, Karan. Okay, sir. Aman and हाँ, Manav, हर्षल. ओके, ऑल ट्राइड इट वेरी नाइसली. काजल, आपने जो ट्राई किया था ट्विटर वाला, मॉडिफाई करो उसको, वो पेज को देखो हुआ क्या नहीं हुआ. एंड रेस्ट गाइज इज वेल, ट्राई इट. हाँ, ओके. सो नेक्स्ट चालू करेंगे. आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं हम लोग.